कमरे की दीवार पर टंगी राजेंद्र बाबू की तस्वीर के सामने ललिता देवी बैठी थी। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी थी। आज से ठीक 1 महीने पहले उनके पति राजेंद्र जी उन्हें अकेला छोड़ गए थे और उस पल ने जैसे उनकी पूरी दुनिया ही छीन ली थी। पति वियोग से पूरी तरह टूट चुकी ललिता जी राजेंद्र जी की तस्वीर को देखते हुए कांपते स्वर में बोल उठी, काश काश भगवान आपके साथ साथ मुझे भी अपने पास बुला लेते तो मैं भी चैन से चली जाती। और आपने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। कैसे जी पाऊंगी मैं आपके बिना। अब क्या रखा है मेरे लिए इस दुनिया में। तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे राजेंद्र बाबू की आवाज़ तस्वीर से गूंज रही हो। ललिता, मैं नहीं तो क्या बच्चे तो हैं तुम्हारे साथ। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें हिम्मत रहनी होगी। ललिता देवी ने आंखें मूंद ली और 2 आंसू लड़कर उनके गालों को भिगो गए। लेकिन उनके दोनों बेटों और बहुओं में क्या खिचड़ी पक रही थी, इन बातों से वह अनजान थी। जहाँ ललिता जी अपने दुख से उबर नहीं पा रही थी, वहीं बाहर हॉल में बैठकर दोनों बेटे और बहुएं एक अलग ही चिंता में डूबे थे। मगर इस चिंता का संबंध ना तो माँ से था, ना बाबूजी की आत्मा की शांति से। यह चिंता सीधे जुड़ी थी उस जायदाद और पैसे से जो उनके पिता छोड़कर गए थे। छोटा बेटा विनोद सबसे पहले बोला, भैया मौका अच्छा है। अभी माँ गम में डूबी है। आप यह कागज़ लेकर उनके पास चले जाइए और दस्तखत करवा लीजिए। नहीं तो सारी दौलत के 2 की बजाय 3 हिस्से करने पड़ जाएंगे। माँ तो यही चाहती है कि हम दोनों भाइयों के साथ साथ हमारी बहन नीलम को भी जायदाद में हिस्सा मिले, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप जल्दी से जाइए। तभी दीपक ने विनोद की ओर देखा। तू पागल हो गया है क्या? उसने झल्लाकर कहा। मैं नहीं कर सकता यह सब। माँ पढ़ी लिखी है। अगर उन्होंने कागज़ खोलकर पढ़ लिए तो फिर तो सब उल्टा पड़ जाएगा। इतना कहकर दीपक ने अपनी पत्नी वंदना की ओर देखा, मानो उससे उम्मीद थी कि शायद वो कुछ कर पाए। लेकिन वंदना तो पहले ही पीछे हट गई। ना बाबा, मुझे तो कुछ मत कहो, उसने साफ शब्दों में कहा। दुख में है लेकिन अभी होश में है। चील की नज़र है उनकी। अगर एक बार शक हो गया और पढ़ने बैठ गई तो सारी पोल खुल जाएगी। मुझसे तो नहीं हो पाएगा यह काम। वातावरण में कुछ पल की खामोशी छा गई। तभी विनोद की पत्नी रीना, जो अब तक कानों में कोने में खड़ी सब सुन रही थी, मुस्कुराते हुए आई। अरे इसमें डरने की क्या बात है। एक दस्तखत ही तो करवाने हैं माँ जी से। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह कागज़ मुझे दो और देखो कैसे मैं खेल खेलती हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। दीपक और वंदना ने शक भरी निगाहों से रीना की ओर देखा, लेकिन रीना ने फुर्ती से कागज़ उठाए और किचन की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वह चाय की ट्रे लेकर वापस लौटी। ट्रे में 2 कप चाय, कुछ बिस्कुट, चेहरे पर वही मुस्कान जो अक्सर किसी स्वाद को ढकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लीजिए माँ जी, रीना ने कमरे में आते ही कहा। गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। और यह क्या, आप फिर आंसू बहा रही हैं? वो माँ के पास बैठ गई और उनके कांपते हाथों को थामते हुए बनावटी मुस्कान से अपनी आवाज़ भारी की। देखिए माँ जी, जन्म मरण तो भगवान के हाथ में है। बस दुआ कीजिए कि पिताजी जहाँ भी हों खुश रहें। आपको दुखी देखकर क्या उनकी आत्मा को चैन मिलेगा? ललिता ने देवी ने चाय की प्याली थामते हुए एक गहरी सांस ली। रीना ने बात आगे बढ़ाई, और माँ जी, आप इस तरह दुख में डूबी रहेंगी तो घर कौन संभालेगा? हम सबका क्या होगा? पिताजी तो यही चाहते होंगे ना कि आप हिम्मत रखें। कहते कहते रीना की आंखें छलछला आई। वो आंसू असली थे या नकली यह तो वही जानती थी, लेकिन ललिता जी का दिल पिघल गया। उन्होंने रीना को पास बुलाया और गले से लगा लिया। बेटी, तुम ठीक कहती हो। मैं अपने दुख में इतना डूब गई थी कि तुम सबकी चिंता ही भूल गई। रीना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बस माँ जी, अब आंसू पोंछिए और यह चाय पीजिए, कड़क और गर्म, जैसी आपको पसंद है। ललिता देवी ने निःशब्द सिर हिलाया और चाय पीने लगी। लेकिन अभी पहला घूंट ही गले से उतरा था कि रीना ने अचानक अपने सिर पर हाथ मारते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ माँ जी। आपसे 1-2 कागज़ पर साइन करवाने थे और देखिए बातों बातों में भूल ही गई। ललिता देवी ने चाय का प्याला मेज पर रखा और भौहें सिकोड़ते हुए रीना की ओर देखा। कैसे कागज़ बहू? उनकी आवाज़ में हल्का सा संदेह था। रीना ने तुरंत अपनी मुस्कान को और चौड़ा किया, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहा हो।
अरे माँ जी, कुछ खास नहीं। जेठ जी बता रहे थे कि पिताजी के जाने के बाद कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। बस उसी से संबंधित यह कागज़ है। इतना कहकर रीना फुर्ती से बाहर गई और वह कागज़ उठाकर ले आई। वह बस माँ जी, यहाँ और यहाँ। उसने दो स्थानों पर उंगली रखते हुए कहा, आप जल्दी से साइन कर दीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। उसकी आवाज़ में इतनी आत्मीयता थी कि कोई भी उस पर शक न करता। ललिता देवी ने कागज़ों की ओर देखा, चश्मा उठाने लगी, लेकिन फिर रुक गई। रीना की बातों ने उन्हें एक अजीब से भरोसे में बांध लिया था। ललिता देवी ने बिना ज़्यादा ध्यान दिए बताई गई जगह पर साइन कर दिए। उन्हें क्या पता था कि उन हस्ताक्षरों में उनका विश्वास, उनकी उम्मीद और उनका अधिकार सब कुछ उनसे खींच लिया जाएगा। बातों में फंसाकर ममता के मुखौटे के पीछे रीना ने वह कर दिखाया था जो बाकी किसी से नहीं हो पाया था। जैसे ही ललिता देवी ने कागज़ों पर साइन किए, रीना ने उन्हें जल्दी से समेटा और बोली, माँ जी, आप चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी। उधर कमरे के बाहर आंगन में दीपक, वंदना और विनोद बेसब्री से रीना का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रीना बाहर आई, उसके हाथ में कागजात देखकर विनोद की आंखें चमक उठी। हो गया, उसने फुसफुसाते हुए पूछा। रीना ने विजय मुस्कान के साथ फिर सिर हिलाया। हाँ, हो गया, माँ जी ने साइन कर दिए। मैंने कहा था ना, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने कागजात दीपक की ओर बढ़ाए जैसे कोई ट्रॉफी दिखा रही हो। दीपक ने कागजात लिए और जल्दी जल्दी उन्हें देखा। वंदना ने आश्चर्य से पूछा, उन्हें शक नहीं हुआ? शक? बिल्कुल नहीं, रीना ने गर्व के साथ कहा। इतना भावुक माहौल बना दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि असल मकसद क्या था। माँ जी के आंसू भी पोंछ दिए और अपना काम भी निकाल लिया। तीनों के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। ललिता देवी ने जिस सहजता से उन कागज़ों पर साइन कर दिए, उसमें उन्हें रत्ती भर की भी शंका नहीं हुई। क्यों होती? आज भी उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उनकी अपनी संतानों के मन में कोई छल हो सकता है। उनके लिए तो उनका परिवार ही उनका अभियान था। जब तक राजेंद्र जीवित थे, तब तक तो इस घर में हर बात में बुजुर्गों की राय सर्वोपरि मानी जाती थी। राजेंद्र बाबू का बहुत रौब हुआ करता था अपने परिवार में। बेटे तो जैसे माँ बाप के चरणों में संसार देखते थे, और बहुएं ऐसी कि कोई काम सास से सलाह लिए बिना ना करती। कई बार तो ललिता देवी झुंझलाकर कह भी देती, बहू तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, तुम्हें जो ठीक लगे कर लिया करो। लेकिन बहुएं हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, नहीं माँ जी, आपने ज़िंदगी देखी है, आपसे बेहतर और कोई सलाह दे सकता है? ऐसा समर्पण देखकर ललिता जी और राजेंद्र बाबू दोनों ही अपने भाग्य की सराहना करते ना थकते। कई बार अकेले में बात करते हुए राजेंद्र जी कहते, ललिता, हमने ना जाने क्या अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें इतने होनहार बेटे और ऐसी बहुएं मिली, वरना आजकल का माहौल बहुत बुरा है। राजेंद्र बाबू सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे। रिटायरमेंट से पहले ही अपने बेटों को कपड़े की दुकान खोलकर दी थी उन्होंने। कपड़ों की दुकान भी खूब बढ़िया चल रही थी। दोनों बेटे दीपक और विनोद दुकान का काम बखूबी संभाल रहे थे। रिटायरमेंट के बाद राजेंद्र बाबू भी दुकान पर बेटों का साथ देने लगे। परिवार के खर्चे से लेकर समाज में इज्जत तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उस रात ने सब कुछ बदल दिया। राजेंद्र जी उस दिन दुकान में थके हारे लौटे थे। रात का खाना खाते खाते अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजेंद्र जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस दिन के बाद से ललिता जैसे भीतर ही भीतर बिखर गई। उन्हें लगता था जैसे जीवन का कोई हिस्सा कटकर कहीं पीछे छूट गया हो। लेकिन अभी तो वह अपने पति के वियोग के दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि घर में साजिशों के बीज बोए जाने लगे थे। उस दिन के बाद से धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बहुओं का व्यवहार कुछ बदल गया है। रीना जो सास के हाथ में खाना ला कर देती थी, अब कमरे में निकलती तक नहीं थी। वंदना जो रोज़ सुबह घर का काम निपटा दिया करती थी, अब अक्सर सिरदर्द का बहाना बनाकर उठती भी देर से थी। रसोई अब ललिता देवी के हिस्से आ चुकी थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जी काटना, रसोई में खड़े होकर रोटियां पकाना, सब काम अब उन्हीं के जिम्मे था। जब उन्होंने पूछा कि नौकरानी क्यों नहीं आ रही, तो विनोद ने कहा था, माँ, दुकान में कमाई खास नहीं हो रही, खर्चे कम करने पड़ेंगे। दीपक ने भी कह दिया, वैसे भी घर में इतने लोग हैं, काम बढ़ सकता है। लेकिन बढ़ता कुछ नहीं था। काम सिर्फ एक के हिस्से ही आता रहा, और वह थी ललिता देवी। सुबह से शाम तक वो काम में लगी रहती, थक जाती पर शिकायत नहीं करती। वो सोचती है सब
मुश्किल वक्त की बात है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय तो जैसे उनके खिलाफ ही साजिश रच रहा था। थकान और दुख के बीच ललिता जी ने अपने मन को शांत करने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। हर शाम को थोड़ा वक्त निकालकर वह पास के मंदिर चली जाती। वहाँ की शांति और पवित्र माहौल उन्हें भीतर से एक सुकून देता था। लेकिन यह सुकून भी ज़्यादा दिन न चल सका। दोनों बहुओं वंदना और रीना ने उनकी इस आदत पर ताने कसने शुरू कर दिए। एक शाम जब ललिता जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी, वंदना ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, माँ जी, यह क्या है? आपके पोते पोतियों अपने हमें इतना तंग करते हैं, घर का काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और आपको बाहर घूमने की पड़ी है। नई नई साड़ियाँ पहनकर रोज किससे मिलने जाती हैं आप? रीना ने भी तुरंत तंज कसा, हाँ माँ जी, इतना सज संवर के कहाँ घूमने निकल पड़ती हैं? ललिता जी का दिल जैसे छलनी हो गया। मैं तो बस मंदिर जाती हूँ बेटा, उन्होंने कामती आवाज़ में कहा। लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। वंदना ने तुरंत काम की लिस्ट गिनानी शुरू कर दी। माँ जी, यह कपड़े धोने हैं और रसोई में सब्जी काटनी है। रीना ने भी पीछे ना रहते हुए कहा, हाँ, और बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। पूजा पाठ घर पर बैठकर भी हो सकता है, उसके लिए सज संवर कर मंदिर जाना जरूरी नहीं है। उस दिन के बाद ललिता जी ने मंदिर जाना छोड़ दिया और वे वही पुरानी फीकी साड़ियाँ पहनने लगी। उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान भी कहीं खो गई। थकान और दुख के बीच ललिता जी का स्वास्थ्य भी अब जवाब देने लगा था। उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगा। उस दिन दर्द इतना तेज हुआ कि वे रात भर करवटें बदलती रही। सुबह उन्होंने सोचा कि दवाई ले आएंगी, लेकिन अब अलमारी खोली तो एक भी रुपया नहीं मिला। पहले तो घर का सारा खर्च उनके हाथ में था, लेकिन राजेंद्र जी के जाने के बाद वंदना और रीना ने घर की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली थी। हिम्मत करके उन्होंने वंदना से कहा, बहू, जरा 200 रुपये मिल जाते तो दवाई लानी थी। वंदना ने बिना एक पल लगाए जवाब दिया, माँ जी, घर का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, अब हर चीज़ के लिए पैसे नहीं निकल सकते। दवाई 10-15 दिन बाद ले आइएगा, अभी ज़रूरी सामान लाना बाकी है। ललिता जी चुप हो गई। पैसों की तंगी नहीं थी, समस्या थी प्यार की, सम्मान की और अपनेपन की। वरना अपने ऐशो आराम पर वे लोग पूरा खर्च कर रहे थे। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उनकी बेटी नीलम 3-4 दिन के लिए मायके आई। नीलम को देखते ही उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। नीलम भी माँ को देखकर खुश हुई, लेकिन उसकी आंखों ने माँ की आंखों की थकान पढ़ ली थी। माँ, आप ठीक तो हैं? ललिता जी मुस्कुरा दी। हाँ बिटिया, तू आ गई, तुझे देखकर ही मेरी तबीयत सही हो गई। पर नीलम को कुछ अजीब सा लग रहा था। माँ हर बार उसके सवालों को टाल देती, कुछ परेशान सी दिखती। नीलम ने सोचा, शायद पिताजी की याद में माँ की ऐसी हालत हो गई है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नीलम ने घर पर रहकर सबका साथ दिया, काम में हाथ बंटाया और माँ को राहत दी। 3 दिन बीत गए और नीलम को अगले दिन अपने ससुराल लौटना था। ललिता जी का दिल बेचैन था। उनकी परंपरा थी कि बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करते, लेकिन उनके पास तो कुछ था ही नहीं। वे रीना और वंदना के पास दोबारा गई। बहू, नीलम वापस जा रही है, उसे देने के लिए ज़रा कुछ पैसे दे दो। वंदना ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी, कितनी बार कहें, घर में पैसे नहीं है। रीना बोली, हर चीज़ पर पैसे तो नहीं फेंके जा सकते। बेटी है तो मायके आई थी, सेवा कर दी, अब कुछ देना जरूरी होता है क्या? हर बार ललिता जी का दिल टूट गया, लेकिन वे चुप रही। उनके मन में बेचैनी उठने लगी। उन्होंने सोचा, मेरे बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हैं, मैं बैंक से निकाल लाती हूँ। वे चुपके से बैंक चली गई। वहाँ अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने लगी तो डेस्क पर मौजूद कर्मचारी ने उससे कुछ कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर ललिता जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। आपके खाते में एक भी रुपया नहीं है, यह कैसे हो सकता है? बेटा, मेरे अकाउंट में तो अच्छी खासी रकम पड़ी थी। उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा तो उसने कहा, माँ जी, आपने ही तो अपने सिग्नेचर वाले कागज़ भेजे थे, उसी रिक्वेस्ट पर आपका खाता श्री दीपक वर्मा के साथ ज्वाइंट कर दिया था। फिर उन्हीं के निर्देश पर सारे पैसे धीरे धीरे निकाल लिए गए। पर पर मैंने तो कभी कोई जॉइंट अकाउंट का फार्म भरा ही नहीं। मेरे सिग्नेचर, मैंने तो कोई साइन ही नहीं किए। मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से उनके सामने एक फार्म रखा। माँ जी, यह देखिए, यह फार्म आपने ही साइन किया था। इसमें आपके खाते को आपके बेटे श्री दीपक वर्मा के साथ ज्वाइंट करने की रिक्वेस्ट थी। प्रक्रिया पूरे होते ही कुछ ही दिनों में सारी राशि निकाल ली गई थी। बैंक मैनेजर की बात ने ललिता जी के होश उड़ा दिए। वे कुछ पल तक सन्न खड़ी रह गई।
फिर से कागज़ उठाया। हस्ताक्षर उन्हीं के थे और तभी उन्हें वह दिन याद आ गया जब रीना उनके लिए चाय लेकर आई थी और 2 कागज़ों पर साइन करवाए थे। वे समझ गई, मीठे बोल, झूठे बहाने और ये भले भोलेपन की आड़ में एक बहुत बड़ा छल हो चुका था उनके साथ। और मेरे पति राजेंद्र जी के खाते का क्या हुआ? उसमें तो रिटायरमेंट के करीब 70 लाख थे। बैंक मैनेजर ने फाइलों की तरफ देखा और बिना किसी संकोच के बोला, वह खाता अब बंद हो चुका है माँ जी, क्योंकि श्री राजेंद्र जी के निधन के बाद उस खाते में कोई नॉमिनी नहीं था। इसलिए उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी और पारिवारिक सहमति पत्र के आधार पर खाता बंद कर दिया गया। उसमें जो शेष राशि थी वह परिवार के अधिकृत सदस्यों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई। आपके बेटे श्री दीपक वर्मा और श्री विनोद वर्मा ने आवेदन किया था। आपकी तरफ से सिग्नेचर भी किए गए थे उन कागज़ों पर। अब ललिता जी का दिल बैठने लगा। उनके कानों में रीना की वही मीठी मीठी बातें गूंज रही थी जो उसने दस्तखत करवाने से पहले कही थी और तब ललिता जी ने बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि वह प्यार भरी बातें सिर्फ एक चाल थी, एक हस्ताक्षर और सब कुछ खत्म। बैंक की कुर्सी पर बैठते हुए उनका सिर घूमने लगा। शरीर में कोई जान ही नहीं बची थी। हे भगवान, यह मेरे अपने हैं, मेरे बेटे, मेरी बहुएं क्या इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई वे घर लौटी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। घर पहुँचते ही उन्होंने गहरी सांस ली और हिम्मत बटोरकर कहा, दीपक, विनोद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सब लोग उनके कमरे में आ गए। शर्म नहीं आई तुम लोगों को मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मेरे और तुम्हारे पिताजी के अकाउंट से तुमने सारे पैसे निकाल लिए। ललिता जी का स्वर कांप रहा था। दीपक ने लापरवाही भरे अंदाज में बोला, माँ, आपको तो पता है दुकान का काम कुछ खास नहीं चल रहा। हम परेशान थे और आपके खातों में लाखों रुपए पड़े थे, तो हमने सोचा उसे निकाल कर कुछ काम में लगा ले। ललिता जी का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। उनकी आवाज़ में अब दुख के साथ साथ आग भी थी। बात सिर्फ पैसे की निकालने की नहीं है दीपक। तुमने मुझसे धोखे से साइन करवाए, मुझे बताया तक नहीं कि यह कागजात किस लिए हैं। तभी रीना गरज कर बोली, हाँ, निकलवाइए हैं धोखे से। तो बताइए आप क्या करेंगी? अगर हम ना निकलवाते तो ना जाने बाद में कितने टुकड़े हो जाते उन पैसों के। आपने तो हमारे बारे में सोचे बिना ही कह दिया था कि आपके पैसे में आपकी बेटी का भी हिस्सा होगा। वंदना ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ माँ जी, आजकल कौन बांटता है बेटियों को? यह सब आदर्श की बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। अगर सब कुछ आपके हिसाब से होता तो हमारे हाथ क्या लगता था? ललिता जी का शरीर जैसे सन्न पड़ गया। वे धम से अपने पलंग पर बैठ गई। हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए मुझे जिंदा छोड़ा आपने? माँ, ज़्यादा नाटक मत कीजिए। आपने ही तो साइन किया था और वैसे भी उन पैसों पर सिर्फ हमारा हक था। हमने अपने ही पैसे लिए हैं, कोई चोरी नहीं कही है। दीपक बोला। अब तक चुप बैठी नीलम जैसे अंदर तक कांप गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही भाई जिनके लिए माँ ने उम्र भर सब कुछ किया, वही भाई अब माँ की आंखों में आंखें डालकर इतनी बेशर्मी से बात कर रहे हैं। माँ ने सही कहा, जो किया है तुम लोगों ने वह सिर्फ धोखा नहीं, पाप है। पैसे के लिए इतने नीचे गिर गए। मुझे हिस्सा नहीं देना था तो मत देते, कम से कम माँ का विश्वास तो मत तोड़ते। अभी नीलम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वंदना तपाक से बोल पड़ी, हमें बखूबी पता है कि तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है। साफ साफ बोलो ना, हिस्सा चाहिए तुम्हें। तभी रीना बोली, इस सारी मुसीबत की जड़ नीलम दीदी ही है। भोले भाले चेहरे के पीछे कितना लालच छिपा है, हमें सब पता है। नीलम सन्न रह गई। उसने असहाय नज़रों से अपने भाइयों की ओर देखा, शायद कोई उसकी तरफदारी करेगा, पर दीपक ने स्पष्ट रूप से कह दिया, तुम्हें हमारे घर में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीलम, तुम अपने घर को संभालो। यहाँ क्या और कैसे करना है हम देख लेंगे। विनोद भी बोल पड़ा, हाँ, तुम्हारा अब यहाँ कोई लेना देना नहीं। पिताजी अब नहीं रहे और माँ की देखभाल हम कर लेंगे। तुम अपने घर जा सकती हो। नीलम अपने भाइयों की बात सुनकर हैरान थी। उसने गुस्से से अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बस एक ही बात कही, आज मैं जा रही हूँ और अब इस घर में कभी लौटकर नहीं आऊँगी, ना किसी हिस्से के लिए, ना किसी रिश्ते की भीख के लिए। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ।
सन्नाटा पसरा और फिर ललिता जी फट पड़ी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक बेटी को जिसने कभी अपने अधिकार की बात तक नहीं की, उसे इस तरह जलील कर दिया। दीपक चढ़कर बोला, माँ, ये हाई वोल्टेज ड्रामा बंद कीजिए। हम जानते हैं कि आप अब इस उम्र में ज़्यादा दिमाग चलाने लगी हैं। अगर इस घर में रहना है तो इस तरीके से रहिए, वरना आप भी यह घर छोड़कर जा सकती हैं। बेटो, दोबारा बोला गया हर एक शब्द जैसे माँ की आत्मा को कुरेद रहा था। वह हताश होकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पति तो अब रहे नहीं, वो थे तो एक ढाल थी, एक इज्जत थी, एक पहचान थी। बेटी को इतना सुनाया गया कि वह लौट कर नहीं आएगी, और बेटों को तो कभी मेरी ज़रूरत थी ही नहीं। अब किसके लिए जीऊँ, क्यों जीऊँ, सोचते हुए उनकी पूरी रात करवटें लेते हुए बीती। सुबह की पहली किरणें जब कमरे में दस्तक दी, ललिता देवी का मन पूरी तरह टूट चुका था। वह अपने कमरे से बाहर आई, ना किसी से कुछ कहा, ना किसी से कुछ पूछा। चुपचाप घर से बाहर निकल गई और उस रास्ते पर चल पड़ी जो नहर की तरफ जाता था। वह सड़क के बीचों बीच चल रही थी। चारों तरफ गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ें थीं, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होता हुआ आ रहा था। टक्कर बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी, लेकिन ठीक उसी क्षण पीछे से किसी ने ऐन वक्त पर जोर से उन्हें पकड़कर खींच लिया। दोनों सड़क किनारे गिरे। धूल और कंकड़ों के बीच दोनों को थोड़ी थोड़ी चोटें आई, लेकिन ललिता देवी को ज़्यादा चोट लगी थी। उनके घुटने और कोहनी से खून रिस रहा था। गाड़ियों की आवाज़ों के बीच वह इंसान जोर से चिल्लाया, आप ठीक तो हैं? यह क्या करने जा रही थी आप? एक भारी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। ललिता देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। उनकी उम्र करीब करीब ललिता देवी जितनी ही होगी। उनके चेहरे पर चिंता थी। वे धूल में सने थे। मैं पास की दुकान से कुछ सामान लेने आया था, उन्होंने कहा। अचानक आपको सड़क पर इस तरह देखा। इतना बड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया आपको? ललिता देवी की आंखें नम थी। वह सिर्फ इतना ही बोल पाई, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सामने खड़ा व्यक्ति, जिसका नाम हरि नारायण था, एक पल को स्तब्ध रह गया। उसने ललिता देवी को सहारा देकर उठाया। ऐसी बातें मत कहिए। बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठाना ठीक नहीं। आप बहुत परेशान लग रही हैं। चोटें भी आई हैं। चलिए पहले क्लिनिक चल लेते हैं। पास के क्लिनिक में हरि नारायण और ललिता देवी की चोटों पर मरहम लगाकर पट्टी बांधी गई। फिर वह बोले, चलिए मैं आपको आपके घर में छोड़ देता हूँ। लेकिन ललिता देवी ने सिर उठाया। नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। उनकी आवाज़ में एक टूटन थी। हरि नारायण समझ गए कि जब कोई इंसान इस तरह सड़कों पर मौत ढूंढ रहा हो तो साफ है कि वह अकेला है, बहुत अकेला। चलिए मेरे साथ, इंसानियत के नाते एक इंसान को सहारा देना मेरा फ़र्ज़ है। कहते हुए हरि नारायण ने ललिता देवी को अपनी गाड़ी तक सहारा देकर लाया और अपने घर ले गए। उनका घर बड़ा और साफ़ सुथरा था। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अपने नौकर को चाय और नाश्ते का इंतज़ाम करने को कहा। ललिता देवी, जो कई दिनों से दुख और तनाव में डूबी थी, उस सहानुभूति को देखकर फफक पड़ी। रोते रोते अपना मन हल्का करने लगी। लीजिए, चाय पीजिए, सामने बैठे हरि नारायण ने कहा। चाय की प्याली में थामे वह कुछ देर के लिए कुछ खामोश रही, जैसे उस शांति को अपने भीतर समेटना चाहती हो। फिर हरि नारायण ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर आप बुरा न माने तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाने जा रही थी? ललिता देवी की आंखें फिर नम हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सारी आप बीती सुनाई। कैसे उनके अपने बेटों और बहुओं ने उनके साथ धोखा किया, उन्हें बेइज्जत किया। कैसे वह एक एक पल पैसे के लिए मोहताज होगी। मुझे अब जीने का कोई मकसद नहीं दिखता, वह बुदबुदाई। हरि नारायण ने गहरी सांस ली। देखिए ललिता देवी, आपके साथ जो हुआ वह गलत है, लेकिन यह ज़िंदगी भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। इसे ख़त्म करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आप इस घर में आराम से रहिए। यहाँ ना आपको कोई परेशान करेगा, ना किसी चीज़ की कमी होगी। दिन बीत गए। ललिता देवी हरि नारायण के घर में थी। हरि नारायण सुबह अपने कारोबार के लिए निकल जाते और शाम को लौटते, लेकिन नौकर को सख्त हिदायत देकर जाते कि ललिता देवी का पूरा ध्यान रखा जाए। इन 3 दिनों में ललिता देवी काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। वह घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगी ताकि उनका मन बहल जाए।
लेकिन एक बात उनके मन को खटक रही थी, वह कब तक किसी और के घर में रहेंगी। हरिनारायण से उनका कोई रिश्ता तो था नहीं। उधर हरिनारायण भी यही सोचकर परेशान थे। समाज की उंगली उठाने का डर उन्हें बेचैन कर रहा था। एक शाम जब वह घर लौटे तो उन्होंने ललिता देवी से खुलकर बात करने का फैसला किया। ललिता देवी, उन्होंने विनम्रता से कहा, हम सब अच्छे मित्र बन चुके हैं। इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन समाज की नज़रें हमें गलत समझ सकती हैं। मैं अकेला हूँ, मेरी पत्नी को गुजरे कई साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं। अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम विवाह के बंधन में बंधकर बाकी की ज़िंदगी एक दूसरे के सहारा बन सकते हैं। इससे समाज भी हम पर उंगली नहीं उठाएगा, बल्कि हम दोनों इस अकेलेपन से भी उभर सकते हैं। अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ललिता देवी स्तब्ध रह गई। हरिनारायण की सच्चाई और इंसानियत ने उनके मन को छू लिया। कमरे में एक लंबा मौन छा गया। काफ़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, मेरे बेटों ने मुझे जिस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया, वहाँ से तो न मैं अपनी ज़िंदगी लीला समाप्त करने चली थी। अब मैं उन लोगों की परवाह नहीं करती। आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, लेकिन कहिए। हरिनारायण बोले तो ललिता देवी ने कहा, मैं एक बार अपनी बेटी नीलम से बात करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं कोई फैसला नहीं चाहती। हरिनारायण ने तुरंत मोबाइल उठाया और नंबर मिलाया। फ़ोन लगते ही नीलम की आवाज़ आई, हाँ माँ, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आपने तो हमें बहुत डरा दिया। ललिता देवी की आंखें भीग गईं, पर आवाज़ में अब एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैं ठीक हूँ बेटी, और आज से बहुत ज़रूरी बात करनी है। अपना पता देते हुए उन्होंने बेटी को आने के लिए कहा। जब नीलम उस घर पहुंची तो दरवाज़ा हरिनारायण ने खोला। नीलम पहले हैरान हुई, आप कौन हैं? और माँ, आप यहाँ? हरिनारायण ने मुस्कुराकर उन्हें भीतर आने को कहा। फिर जब पूरी बात उससे बताई गई कि कैसे ललिता देवी ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का विचार किया, कैसे एक अजनबी ने उनकी जान बचाई और उन्हें सम्मान दिया, तो नीलम की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह सुनकर कि उसकी माँ इतनी टूट गई थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लिया था, उसका दिल छन्नी हो गया। उसने हरिनारायण की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हरिनारायण जी, आपने मेरी माँ को न सिर्फ बचाया बल्कि उन्हें सहारा भी दिया। मैं आपकी भारी हूँ। फिर वह अपनी माँ की ओर मुड़ी और बोली, माँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे ससुराल में कोई आपको परेशान नहीं होगी। लेकिन ललिता देवी ने नीलम का हाथ थाम लिया और शांत स्वर में कहा, नीलम, मैंने बहुत सोच लिया। मैं अब यहीं रहकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। हरिनारायण जी ने मुझे सम्मान और सहारा दिया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं। नीलम को पहले तो हैरानी हुई। उसकी आंखें अपनी माँ के चेहरे पर टिक गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। माँ, अगर आपका फैसला यही है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 2 दिन पश्चात ललिता देवी और हरिनारायण ने सादगी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। नीलम उनके साथ थी। उनकी आंखों में अपनी माँ के लिए गर्व था। कोर्ट की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हरिनारायण ने ललिता देवी का हाथ थामा और कहा, अब यह ज़िंदगी हम दोनों की है। मैं वादा करता हूँ आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा। ललिता देवी और हरिनारायण अब पति पत्नी थे और उनके बीच का रिश्ता प्यार, सम्मान और विश्वास की मजबूत डोर से बंधा था। हरिनारायण का घर अब ललिता देवी के लिए नया आशियाना बन चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। हरिनारायण का सुनार का कारोबार अच्छा चल रहा था। घर में नौकर चाकर थे, इसलिए घर संभालने की कोई दिक्कत नहीं थी। ललिता देवी ने अब पति के साथ उनके कारोबार में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। उन्हें दुकान पर बैठना, ग्राहक से बात करना और कारोबार की छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभालना अच्छा लगता था। सालों बाद उन्हें बाहर निकलने और काम करने का मौका मिला था और यह नया अनुभव उनके मन को सुकून देता था। हरिनारायण के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी असली दौलत थी उनका बड़ा दिल। वे दान धर्म में विश्वास रखते थे और हर अच्छे काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ललिता देवी भी उनके साथ हर कदम में थी और उनकी मौजूदगी ने हरिनारायण की जिंदगी को एक नया रंग दिया था। इस बात को 1 साल बीत चुका था, लेकिन 1 साल में ललिता देवी के बेटों दीपक और विनोद या उनकी बहुओं वंदना और रीना ने एक बार भी अपनी माँ से माफ़ी मांगने या उनका हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने धोखे से हड़पे गए पैसों को ऐशो आराम और सट्टेबाजी में उड़ा दिया। दुकान की हालत पहले ही खराब थी और अब वह गिरवी पड़ी थी। घर में पैसे की ज़बरदस्त तंगी थी।
दीपक और विनोद दिन रात आपस में झगड़ते और वंदना और रीना एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती। दोनों भाइयों के बीच अब सिर्फ तनाव और कड़वाहट बची थी। एक दिन शहर के सबसे बड़े मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति स्थापना का भव्य समारोह था। हरि नारायण, जो हमेशा से धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते थे, अपनी पत्नी ललिता देवी को साथ लेकर वहां गए। उन्होंने कान्हा जी को एक सुंदर सोने का मुकुट चढ़ाया, जिसे देखकर मंदिर में मौजूद हर शख्स उनकी उदारता की तारीफ करने लगा। हरि नारायण को पता था कि ललिता देवी बहुत मीठा भजन गाती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ललिता, आज तुम कान्हा जी के लिए एक भजन गाकर सुनाओ। ललिता देवी को पहले थोड़ा संकोच हुआ। सालों बाद वह इतने लोगों के सामने गाने वाली थी, लेकिन हरि नारायण की प्रेरणा और कान्हा जी के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें हिम्मत दी। जैसे ही उन्होंने भजन शुरू किया, मंदिर में एक जादुई सन्नाटा छा गया। उनकी मधुर आवाज़ और भावपूर्ण गायन ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। घर लौटते वक्त हरि नारायण ने गर्व से कहा, ललिता, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारी आवाज़ में वह जादू है जो सीधे दिल को छू जाता है। अगले दिन स्थानीय अखबार में मंदिर के समारोह की खबर छपी। पहले पन्ने पर हरि नारायण और ललिता देवी की तस्वीर थी, जिसमें वे कान्हा जी को सोने का मुकुट चढ़ा रहे थे। खबर में ललिता देवी की भी चर्चा थी। सुबह का वक्त था। दीपक अपनी चाय की प्याली लेकर बालकनी में बैठा था और वंदना अखबार लेकर उसके पास बैठी थी। वंदना ने अखबार पलटा और जैसे ही तीसरे पन्ने पर पहुंची, उसके हाथ से अखबार छूटते छूटते रह गया। अरे, ये क्या है? उसकी आंखें फैल गई। तस्वीर में ललिता देवी थी, माथे पर सिंदूर, पास में एक सम्मानित पुरुष खड़े थे। हेडलाइन थी, शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हरि नारायण, उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण मंदिर में अर्पित किया स्वर्ण मुकुट। देखो देखो दीपक, ये माँ है ना? वह हड़बड़ाते हुए बोली। दीपक ने अखबार देखा और तस्वीर पर आंखें टिक गई। माँ, लेकिन ये आदमी कौन है? वंदना बोली। शायद इन्होंने दोबारा शादी की है। और देखो, शहर का नामी रईस आदमी है। एक पल को दोनों चुप रहे। फिर वंदना धीरे से बोली, हमें माँ के पास चलना चाहिए। देखो, हमारी हालत अभी ख़राब है, दुकान बंद है, कर्ज बढ़ रहा है, शायद वे मदद कर दें। दीपक बोला, हाँ हाँ, है तो हमारी माँ ही, बचपन से जानता हूँ, बच्चों के लिए उनका दिल मोम है, हमें देखते ही पिघल जाएंगी। वंदना ने शंका जताई, पर रीना और विनोद को तो कुछ पता नहीं लगना चाहिए, वरना वे भी चल पड़ेंगे। दीपक ने हामी भरी, अरे, उन लोगों को कानों कान खबर नहीं होगी, हम चुपचाप जाएंगे, बस पता लगाने की देर है कि वे कहाँ रहती हैं। उधर दूसरी तरफ विनोद लैपटॉप पर नौकरी के लिए आवेदन भर रहा था। तभी उसके दोस्त रोहित का फ़ोन आया। अबे सुन, तेरी माँ की फ़ोटो देखी आज अब अखबार में। विनोद चौंका, क्या बकवास कर रहा है? अरे बकवास नहीं, सच्ची, तेरी माँ ने फैशन ज्वेलर के मालिक हरि नारायण से शादी कर ली है, मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया और पूरी खबर के साथ फ़ोटो भी छपा है। विनोद ने फ़ौरन लैपटॉप में न्यूज़ साइट खोली और ई-पेपर निकाला। जैसे ही तस्वीर देखी, वह जूम करने देने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सच में माँ ही है ये तो। तस्वीर देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत रीना को बुलाया और बोला, देखो, माँ ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है। हरि नारायण कोई छोटा मोटा सुनार नहीं है, ज्वेलरी का बहुत बड़ा शोरूम है इसका। हमें माँ के पास जाना चाहिए, शायद कुछ मदद मिल जाए, हमारे भी कुछ काम आ सकते हैं। फटी आंखों से तस्वीर को देखते हुए रीना बोली, हाँ। अगले दिन दीपक और वंदना ने चुपके से हरि नारायण का पता ढूंढ लिया और उनके घर पहुंच गए। वंदना ने बनावटी मासूमियत वाली मुस्कान चिपकाई और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा हरि नारायण ने खोला। उनकी नज़रें वंदना और दीपक पर टिक गई और चेहरे पर सख्त भाव थे। आप लोग कौन हैं? उन्होंने पूछा। हालांकि वे अच्छे से जानते थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ललिता देवी के साथ धोखा किया था। दीपक ने झिझकते हुए कहा, मैं ललिता देवी का बेटा हूँ और ये उनकी बहू, माँ से मिलने आए हैं। हरि नारायण ने बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही दीपक और वंदना ने घर में कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर सादा लेकिन शानदार था। साफ सुथरा आलीशान फर्नीचर था और हर कोने में समृद्धि की झलक। वंदना ने दीपक की बाह दबाते हुए फुसफुसाया, देखो, माँ जी की तो किस्मत ही पलट गई।
दीपक की आंखों में लालच की चमक थी, लेकिन वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही हॉल में बैठे विनोद और रीना को देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। तुम लोग यहाँ? दीपक ने बहुत तेज चढ़ाते हुए पूछा। रीना ने तंज कसते हुए जवाब दिया, क्यों, तुमने क्या सोचा था, हमें पता नहीं चलेगा? अखबार तो सबके पास आता है भैया। तभी विनोद ने चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़ते हुए हरिनारायण की ओर देखा। बड़ी मुश्किल से हमें माँ का पता चला। एक बार हम अपनी माँ को खो चुके थे, लेकिन इस बार नहीं खोना चाहते। उसकी आवाज़ में बनावटीपन था, लेकिन उसकी आंखें हरिनारायण के घर की शोभा को ताक रही थी। तभी ललिता देवी हॉल में आई। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी कि उनके मन में के सुकून को बयां कर रही थी। वे पहले जैसी टूटी हुई ललिता देवी नहीं थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गरिमा थी। दीपक, वंदना और विनोद, रीना उन्हें देखकर एक पल को स्तब्ध रह गए। माँ जी, वंदना ने हैरानी से बुदबुदाया। वे अपनी माँ को इस नए रूप में पहचान नहीं पा रहे थे। चारों बेटे बहू उनके पास दौड़े। दीपक ने तुरंत उनके पैर छुए और बनावटी आंखों के साथ बोला, माँ, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके साथ ऐसा व्यवहार करके हमने पाप किया। हमें माफ़ कर दो। विनोद और रीना भी उनके पैरों में गिर पड़े। रीना ने रोते हुए कहा, माँ, आप चाहें तो हमें 100 जूते मार ले, लेकिन हमारे साथ चलो। आपके बिना वो घर घर नहीं लगता। वंदना ने भी सिसकते हुए कहा, माँ जी, हमने जो किया वो गलत था, लेकिन अब हम सुधरना चाहते हैं। हमें एक मौका दे दीजिए। ललिता देवी की आंखें नम हो गई। अपने बेटों और बहुओं को इस तरह पैरों में गिरता देख उनके दिल में ममता का सागर उमड़ आया। एक पल को तो उन्हें वह दिन याद आने लगे जब उनके बच्चे उनके आंचल में खेला करते थे, लेकिन तभी उनके माथे पर बल पड़े। याद आई हरिनारायण की वह बात, ललिता, अपने धोखेबाज बेटों को भले ही माफ़ कर देना, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास मत करना। फिर मन ही मन खुद को चेताया, भावनाओं में मत बहो। खुद से कहते हुए उनके सामने वह सारी यादें तैर गई। वो धोखा जब उनके बेटों ने उनके और राजेंद्र बाबू के खाते से रुपए हड़प लिए थे, उन्हें कैसे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया था। वो दिन जब नीलम को अपमानित करके घर से भगा दिया था, और वह पल जब वे अपने बेटों के व्यवहार से आहत होकर नहर की ओर चली गई थी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के इरादे से। उन्होंने अपनी आंखों के आंसुओं को भीतर ही समेट लिया और सख्त लेकिन शांत स्वर में बोली, देखो बच्चों, तुम मुझसे मिलने आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब तुम्हारी माँ के रूप में नहीं, बल्कि हरिनारायण की पत्नी के रूप में मैं यहाँ खड़ी हूँ। तुम्हारी वो माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसके सम्मान को चकनाचूर कर दिया था। उसकी दौलत छीनकर उसे ऐसे हाल में छोड़ दिया था कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। मेरे जीवन पर अब मेरा हक नहीं, सिर्फ मेरे पति का हक है। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रहती, वह तो कब की मर चुकी है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर ललिता देवी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। दीपक, विनोद, वंदना और रीना स्तब्ध रह गए। उन्हें तो उम्मीद थी कि उनकी माँ ममता के अधीन होकर उन्हें माफ़ कर देगी, लेकिन ललिता देवी का यह रूप उनके लिए अनजाना था। दीपक ने एक आखिरी कोशिश की, माँ, हमें सचमुच पछतावा है, हमें बस एक मौका। लेकिन ललिता देवी ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। बेटा, तुम्हारी रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ। आज भी तुम्हें तुम्हारी आंखों में वही लालच दिख रहा है जो उस दिन दिखा था जब तुमने मेरे साथ धोखा किया था। हरिनारायण, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, आगे आए और बोले, आप लोग सुन चुके हैं, यह मेरी पत्नी का फैसला है। आप कृपया चले जाइए। चारों मन महसूस कर दरवाजे की ओर बढ़े। बार बार वे पलटकर ललिता देवी की ओर देख रहे थे, उम्मीद में कि शायद उनके दिल में के किसी कोने में ममता जाग जाए और वे उन्हें रोक ले, लेकिन ललिता देवी ने नज़रें फेर ली। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, ललिता देवी की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। हरिनारायण ने उनका हाथ थामा और कहा, ललिता, तुमने बिल्कुल सही किया। जिनके दिल में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं, वे तुम्हारे प्यार के हकदार नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ललिता देवी ने फैसला लिया क्या वही सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब चैनल करेंगे। थैंक यू।